हेलो स्टूडेंट्स, मैं चिराग जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी एरा कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नया टॉपिक, नई क्लास और नया सब्जेक्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, जो एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th की है। उसके हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन की एक सीरीज, एक श्रृंखला आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज, टॉपिक वाइज सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 10। सब्जेक्ट रहेगा हमारा मैथ और चैप्टर हम 5 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। चैप्टर 5 एक नया टॉपिक क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। इससे पहले आपने शायद ही इस टॉपिक को किसी क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 10th में ये फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, जिसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी के बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी की डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या होगी एपी की? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं, ठीक है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding terms except the first term। अब इसका मतलब हिंदी में देखिए क्या होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट होती है नंबर्स की, एक सीरीज होती है, ठीक है, एक सीरीज होती है नंबर्स की, जिसमें हर एक टर्म में कुछ वैल्यू को ऐड किया जाता है। एक फिक्स्ड नंबर है ना, एक फिक्स्ड नंबर को हर वैल्यू में, हर टर्म में ऐड किया जाता है, उसके प्रीसीडिंग टर्म्स में, है पिछले वाले टर्म्स में ऐड करके अगला वाला टर्म बनाया जाता है, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। हमको फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी के जो नंबर्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमें उनके पिछले वाले नंबर्स में कुछ एक फिक्स्ड वैल्यू को ऐड करना होता है, और इस तरीके से जो हमें सीरीज मिलती है उसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। A fixed number is called common difference। जो फिक्स नंबर होता है उसे क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। It can be positive, negative और जीरो। ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है जो हम ऐड करें, या वो नेगेटिव नंबर भी होता है जिसे हम ऐड करें, या वो एक जीरो भी हो सकता है जिसको हम उस वैल्यू में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करके जो हमें सीरीज मिलती है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमको जो मिलते हैं, सीरीज मिलती है, उसी को क्या कहा जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। नोटेशन ऑफ एन एपी। एपी का नोटेशन, एपी को कैसे निरूपित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कैसे उसको हम लिखेंगे, तो आइए उसको हम देखते हैं। तो नोटेशन क्या होता है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है उसे डिनोट किया जाता है A1 से, ठीक है। सेकंड टर्म को डिनोट किया जाता है A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, ऐसे ही फोर्थ टर्म को A4 से, 25th टर्म को A25 से, 500th टर्म को A500 टर्म से, ठीक है। तो nth टर्म को हम AN टर्म से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे देन द AP बिकम्स, तो AP क्या बन जाएगी? A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, है ना। दिस इज एन एपी, एक एपी का जनरल फॉर्म हो गया। द कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। जो अभी हमने कॉमन डिफरेंस की बात करी थी, एक फिक्स्ड नंबर जो हमने पढ़ा था, जिसको हम किसी भी टर्म्स के साथ, है ना, उसको हम ऐड करते हैं, तो उस कॉमन डिफरेंस को, उस टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से रिप्रेजेंट करेंगे। और डी की वैल्यू क्या होगी? डी बराबर होता है A2 माइनस A1, या फिर बराबर होता है A3 माइनस A2, या फिर होता है A4 माइनस A3, या ऐसे ही चलता जाएगा AN माइनस 1। मतलब अगले वाले टर्म में से हम पिछले वाला टर्म जो है एक माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है,
और वही डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। अभी हम आगे इसके एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझेंगे कि क्या फर्स्ट टर्म होता है, कैसे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, क्या एपी बनती है, इन सभी के बारे में। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई एम्प्लॉय है जो अब किसी कंपनी में वर्क करता है और उस कंपनी में उसकी जो सैलरी है, जब उसने उस कंपनी को ज्वाइन किया तो उसकी सैलरी वहाँ पर सपोज दैट 10,000 रुपीज वहाँ पर फिक्स की गई, ठीक है। अब वहाँ पर ईयरली इंक्रीमेंट होता है ना, ईयरली उसकी सैलरी को बढ़ाया जाता है। हर साल उसकी सैलरी में 1,000 रुपये जो है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर उसने अपनी ज्वाइनिंग को मान लीजिए 2010 में किया, ठीक है, तो 2011 में उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 11,000 रुपये बन जाएगी, क्योंकि 1,000 उसमें प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 2012 में उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 1,000 इसमें प्लस हो जाएगा, मतलब 12,000 हो जाएगी। इसी तरीके से 2013 में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 13,000 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1,000 प्लस हो जाएगा तो ये वाली सैलरी बन गई, इसमें 1,000 प्लस हो गया एक साल बाद तो ये वाली सैलरी बन गई। मतलब हर साल उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट हो रहा है 1,000 रुपीज का, एक फिक्स नंबर का उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। फिक्स नंबर का कितना हो रहा है इंक्रीमेंट, 1,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो उसकी सैलरी फर्स्ट वाली कितनी थी, 10,000, तो 10,000 उसकी पहली सैलरी हो गई। अब दूसरी सैलरी कितनी आई उसकी, 11,000 रुपये। तो यहाँ पे सेकंड सैलरी, फिर थर्ड सैलरी कितनी होगी, 12,000 रुपये, फिर नेक्स्ट कितनी होगी, 13,000 रुपये। ऐसे ही उसकी यहाँ पर सैलरी बढ़ती जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एन एपी, क्योंकि यहाँ पर एक सेम वैल्यू को ऐड किया जा रहा है और ये इसका फर्स्ट टर्म माना जाएगा और ये इसका कॉमन डिफरेंस माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, यहाँ पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को देखेंगे जिसमें अलग अलग तरीके से हमको फर्स्ट टर्म दिया रखा होगा। कोई फ्रैक्शनल भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है, होल नंबर में भी हो सकता है, मिक्स्ड में भी हो सकता है ना। ऐसी कॉमन डिफरेंस भी मिक्स्ड में हो सकता है, डिफरेंस में हो फ्रैक्शन में हो सकता है, या फिर डेसिमल में हो सकता है। तो आइए उसको भी हम देखते हैं आगे। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि एक एम्प्लॉय की सैलरी जो हमने 10,000 लेके चला था फर्स्ट सैलरी को, और हर साल उसके सैलरी में 1,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा था, बढ़ रही थी उसकी सैलरी 1,000 रुपये। तो आगे आने वाले सालों की हमने फिर उसकी सैलरी को कैलकुलेट किया था कि उसके नेक्स्ट ईयर 11,000 हो जाएगी, उससे आगे आने वाली में फिर 12,000 हो जाएगी, उससे आगे आने वाले साल में 13,000 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हमें किसी भी तरह के नंबर का, चाहे वो किसी भी तरह का नंबर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, या फिर कोई भी टाइप का नंबर हो, अगर हमें उसका एपी में उसको लिखना है तो उसका एक जनरल फॉर्म हमको देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है उसका जनरल फॉर्म। तो उसी के लिए यहाँ पर ये टॉपिक हम करने वाले हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मान लिया लेट फर्स्ट टर्म क्या माना हमने, ए। फर्स्ट टर्म क्या मान लिया हमने, ए मान लिया फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस जो भी उसमें चेंजेस हो रहे होंगे, कॉमन डिफरेंस जो भी एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा होगा, अब वो चाहे नंबर पॉजिटिव का हो या फिर नेगेटिव का नंबर हो, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमने डी मान लिया कि वो कॉमन डिफरेंस क्या है, डी हो। अभी हमने इससे पहले वाले में एक तो देखा था टॉपिक में A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN, ये एपी का लिखने का सीरीज का तरीका होता है कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ऐसे चलते जाते हैं, तो लास्ट में nth टर्म जो भी होता है वो आ जाता है। अगर फर्स्ट टर्म की हम बात करें तो फर्स्ट टर्म A1 होगा, ये आ गया। A2 क्या हो जाएगा, उसमें A और D प्लस हो जाएंगे, तो A प्लस D, ये सेकंड टर्म बन जाएगा। अब इसमें D प्लस हो जाएगा, इसमें इस वाले में D प्लस होगा, तो ये A प्लस D प्लस D बन जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। इसी तरीके से इसमें हम D को प्लस करेंगे,
a प्लस 2d प्लस d, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 3d बन जाएगा, है ना। ऐसे आगे आने वाला a प्लस 4d बन जाएगा, और डॉट 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 लास्ट में a। अगर हम इसका जनरल फॉर्म देखना चाहें तो जनरल फॉर्म क्या होगा, a प्लस, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस इज द a1, दिस इज द a2, दिस इज द a3, दिस इज a4, दिस इज a5। ठीक है, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे d के साथ 1 है, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर d के साथ 2 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे d के साथ 3 है। इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है d के साथ। तो अगर हमें an निकालना है, ये नंबर कौन सा निकाल रहे हैं हम, an निकाल रहे हैं, तो n से एक नंबर कम हमको यहाँ पर d के साथ लिखना पड़ेगा। तो इसका an जो nth टर्म होगा, nth टर्म है ना, nth टर्म ऑफ एन AP का nth टर्म क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1d, ये AP का nth टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें आप n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू पुट करेंगे और आपको उस टर्म, उस नंबर पे जो टर्म होगा उस टर्म की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ एपी में हम nth टर्म, चाहे वो nth टर्म किसी भी नंबर का टर्म क्यों ना हो, उसका फॉर्मूला निकालने हम यहाँ से सीख चुके हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। अब वेयर a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, जितने हमको दिए हुए हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म, जिस नंबर का हमें टर्म कैलकुलेट करना है। d कॉमन डिफरेंस होता है, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और इससे हम क्या निकाल सकते हैं, an निकाल सकते हैं, जो भी nth टर्म होता है AP का। AP का क्या होता है, nth टर्म, है ना। तो n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 4, मतलब AP का फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 4। हम इसको तुरंत एक साथ लिखते चलते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a और हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 4, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, d कितना दिया हुआ है, 5। देन राइट एन AP, तो हमको AP लिखना है। तो AP लिखने के लिए अभी हमने इसका टर्म्स का देखा था। AP जब भी आपसे लिखने को कहा जाए, आप उसके स्टार्टिंग के केवल 3 से 4 टर्म आप लिख के दिखा दीजिए कि स्टार्टिंग के 3, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स AP के ये होंगे। आप उसके आगे भी डॉट डॉट बना सकते हैं और इस तरीके से आप AP को लिख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी हमसे AP लिखने के लिए कहा है, तो देखते हैं AP कैसे लिखेंगे इसकी हम। तो हमने अभी पढ़ा था A, फिर पढ़ा था हमने A प्लस D, फिर पढ़ा था हमने A प्लस 2D, फिर पढ़ा था हमने A प्लस 3D। ऐसे ये डॉट 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 लास्ट तक चलता जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल A और D की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे A की वैल्यू 4, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 4 रख दीजिए। 4 प्लस A प्लस D मतलब 4 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 9, आसानी से हो गया। ऐसे ही A प्लस 2D, D में 2 का मल्टीप्लाई, मतलब D में आप 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 10 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 14, है ना। ये सब AP बनती जा रही है आपकी, है ना। ऐसे ही 3D में मतलब हो गया 3 इंटू 5 15, 15 प्लस 4 19, और ये आपकी एक AP बनती तैयार हो गई। AP क्या हो गई, 4 9 14 19 डॉट डॉट डॉट।
एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस -2 का दिया हुआ है ना, नेगेटिव कॉमन डिफरेंस दिया है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म भी हमको यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है एपी क्या होगी, है ना। तो अभी हमने लिखा था फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इसको लिखते चले जाइए। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 4 से 5 टर्म बहुत काफी होते हैं एपी लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू कितनी होगी 2, ठीक है। ए प्लस डी 2 प्लस -2, तो 2 प्लस -2 मुझे लगता है 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 प्लस ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d बोलो ए प्लस 2 ब्रैकेट में -2 ना, मतलब इस 2 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो गया, -4 प्लस 2 -2 प्लस 2 -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a प्लस 3d -6 प्लस 2 -4, तो ये हमारी एक एपी यहाँ से बन जाएगी। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू फाइंड a एंड d फ्रॉम द गिवन सीरीज। मतलब अगर हमें कोई सीरीज दी गई है और उसका फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस या ये बताना है कि ये एक एपी है, चेक करिए, तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले एक सीरीज हमको दी गई है। सीरीज क्या है, सीरीज को हम ले लेते हैं, एग्जांपल के साथ ही इसको समझेंगे। और एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेके हम चल रहे हैं इसको। एक सीरीज हमको दी गई है, सीरीज हमको क्या दी गई है, सीरीज है 5 8 11 14 17 डॉट डॉट डॉट, ये हमको सीरीज दी गई है। हमें ये नहीं बताया गया कि ये एक एपी है। तो एपी, कोई भी सीरीज को एपी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो जरूरी काम होता है, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, वो होता है उसका कॉमन डिफरेंस। अगर टर्म्स में इक्वल डिफरेंसेस दिए गए हैं, कई सारे टर्म्स में इक्वल डिफरेंस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक सीरीज एपी होगी। दी गई सीरीज को हम पहले देखते हैं कि ये एपी है। एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है और इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो हमेशा डी को चेक करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको लिख के दिया था, a2 माइनस a1, यही बराबर होता है a3 माइनस a2, यही बराबर होता है a4 माइनस a3, और ये सब किसके बराबर होते हैं, d के बराबर होते हैं। तो पहले हम इन्हीं को कैलकुलेट करेंगे कि a2 माइनस a1 कितना आ रहा है। तो a1 ये वाला टर्म है, a2 ये वाला टर्म है, तो a2 का मतलब हो गया 8 माइनस 5 बराबर आ गया 3, मतलब ये 3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, a3 माइनस a2 निकाल के देखते हैं, तो ये a3 है, ये a2 है, मतलब 11 माइनस 8, तो ये भी 3 आ रहा है। ऐसे ही a4 माइनस a3 निकाल के देखते हैं, तो ये a4 है, ये a3 दिया हुआ है, 14 माइनस 11, ये भी 3 आ गया। ऐसे ही a5 माइनस a4, सभी निकालने की जरूरत नहीं है, जितने आपको दिए गए हैं उससे एक दो कम भी आप निकाल सकते हैं। 17 माइनस 14, ये भी क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक एपी होगी, ये सीरीज क्या है, एक एपी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका फर्स्ट टर्म जो हमसे कैलकुलेट करने के लिए कहा था, जो बताने का कहा था कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा 5, क्योंकि सीरीज का फर्स्ट टर्म ही एपी का फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस जो डी होगा, वो डी कितना होगा, क्योंकि यहाँ से सभी टर्म्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो सब में इक्वल आ रहा है, और वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म 5 और कॉमन डिफरेंस 3, और ये एक एपी भी होगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन रहा। इसमें आपने सीखा कि एपी क्या होती है, एपी के फर्स्ट टर्म क्या होते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, एपी को कैसे लिखा जाता है। तो ये सिंपल सा इसको हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज बुक में आपकी 5.1 दी गई होगी। हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप बुक के साथ ही अपने वीडियो को देखें, बुक को लेकर बैठे साथ में, जिससे आपको क्वेश्चन और वीडियो आपको सॉल्यूशन उसका दे पाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो के साथ
लगातार बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल पर मिल पाएँ, और उन सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी आप बहुत आसानी से अपने कर सकते हैं।